गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है जो वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फार्मूले जो हैं वो कि हमने एक साथ लिख रखे हैं। पहले हम उनको उनके फार्मूले समझाएंगे, फिर उन फार्मूलों से रिलेटेड फिर हम उनकी क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले चलो फार्मूले थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तभी आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में बोलते हैं रेशियो एंड इंडिसेस, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे जैसे साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कट होता है कि कॉस थीटा आधार बटे कट होता है, टेन थीटा जैसे लंब बटे आधार होता है। तो ये हम कैसे याद रख पाएंगे? तो हम जैसे एक जो हम ट्रिक है जो कि लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इसके आधार से आप लोग, इसके बेसिस से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जैसे लाल बटे कक्का में जो फर्स्ट वाला टर्म है L/K, तो ये पहला वाला हो गया। पहला वाला जो रेशियो है ये साइन का, मिडिल वाला कॉस का और लास्ट वाला किसका है, टेन का। आपको बस दो ही याद रखने हैं लाल बटे कक्का से। अगर आप तीन नहीं याद रख सकते हैं, इसमें कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में आपको 3 याद रखने होते हैं और जो बाकी 3 होते हैं वो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आपको अगर जैसे 3 भी नहीं याद हो सकते तो आप 2 ही अगर आपको याद हो जाए तो जो 10 वाला होता है, 10 वाले में आपको ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का अगर आपको पता है वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो उससे आप 10A निकाल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कट। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कट। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से आप लोग आई थिंक आप लोग याद कर लेंगे। तो दो अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो तीसरा टेन ए का भी निकाल सकते हैं। और फिर जैसे कॉसिक ए, कॉसिक जो होता है वो साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉसिक ए सेक ए का अपोजिट होता है, टेन ए कॉट ए का अपोजिट होता है। तो जैसे साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कट। तो कॉसिक ए का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कट बटे लंब हो जाएगा। जैसे टेन ए का लंब बटे आधार होता है, तो अगर हम कॉट ए का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो अनुपात है कि साइन थीटा इक्वल टू या साइन ए इक्वल टू लंब बटे कट, ये क्या होता है, कैसे याद करना है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे हमने ये एक त्रिभुज बनाया है, ट्रायंगल, जिसमें ये P परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनियस, B बेस। हमने उसका उसका शॉर्ट फॉर्म लिया है। परपेंडिकुलर से P उसका ले लिया, H हाइपोटेनियस और B से बेस। इससे भी ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब क्या होगा, ये P हो जाएगा और कर्ड क्या हो जाएगा, H। तो P/H ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो अब हम ये वाली टेबल देखते हैं कि इसमें जो वैल्यू होती है इनकी, कि साइन ए की वैल्यू थीटा इक्वल टू अगर 0 अंश हो, ए का वैल्यू, ए का अगर मान अगर 0 अंश हो तो क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 45 अंश का 1/√2। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आया कॉस ए, तो इसमें भी वैसे ही होगा कि आपको अगर 3 साइन ए कॉस ए टेन ए की वैल्यू, साइन ए कॉस ए टेन ए, ये अगर आपको 3 याद है तो बाकी 3 आपको जस्ट उसके अपोजिट करने होंगे। तो साइन ए का जैसे अगर ये आप लोगों को याद होना चाहिए, याद कर लेना। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 30 अंश का वैल्यू, हाँ यहाँ पे अगर साइन ए का भी आप लोगों को याद हो गया है, बस एक ही अगर याद हो जाए, तो इसमें कॉस वाले में क्या करना है कि जो कॉस साइन 0 की वैल्यू है, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की बन जाएगी, और जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का बन जाएगा। तो हमने देखो साइन 90 में की वैल्यू 1 याद किया था, तो ये कॉस 0 का मान बन गया। और 30 अंश में कॉस 30 अंश जो कि साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का बन गया। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और साइन 45 कॉस 45 का सेम इक्वली होता है, 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है, तो वही कॉस 45 अंश का होता है। कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो कि साइन 0 की होती है। अब टेन 0 अंश और टेन 30 अंश और टेन 45 अंश, हाँ ये भी आप लोगों को याद करना होगा क्योंकि ये साइन ए और कॉस ए से शायद नहीं आ सकता। तो टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 अंश की वैल्यू 1/√3। हाँ शायद आ सकता है, हाँ उससे भी आ सकता है, सही है। अगर आप जैसे टेन 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो टेन 0 अंश का मान क्या रख देंगे, साइन 0 अपॉन
कॉस 0 रख देंगे तो 0/1 तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। हाँ, tan की अगर सारी वैल्यू अगर आपको जैसे नहीं पता नहीं याद हो रही है तो कैसे, तो आपको अगर साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको जब हम अपॉन में रख देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 अपॉन √3/2 को रखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 आएगा, tan 60 अंश की वैल्यू इसको अपॉन में रखेंगे तो इसकी भी √3 आएगी, और tan 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। अब ये जो कॉसेक सेक कॉट की सारी वैल्यू है ये साइन इसकी हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद अब हम ये वाले फॉर्मूले और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें जो चतुर्थांश जो है, क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें जैसे ये जो इतनी सारी वैल्यू होती है तो इतनी सारी वैल्यू को याद रख पाना बहुत ही टफ होता है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट ऐसा खींच लेंगे जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऐसे आपको लिख देना है, ऑल लिख देना प्लस प्लस। तो इसका अगर याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड का हम ए फर्स्ट वाला वर्ड लेंगे तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव। शुगर में इसका एस वर्ड लेंगे, एस मतलब साइन, तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे। टू का टी लेंगे, टी से टेन कॉट मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जस्ट अपोजिट भी वहीं पे होगा पॉजिटिव, तो साइन कॉसिक, क्योंकि साइन का अपोजिट पॉजिटिव, कॉसिक होता है अपोजिट, टेन कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे। और कॉफ़ी में सी इसका वर्ड लेंगे तो सी से कॉस, तो कॉस सेक पॉजिटिव होंगे। मतलब ये जो इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें केवल 2 ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कितने 4 निगेटिव होंगे। इसमें 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अब हम चलो याद करते हैं इनके इसी के, हाँ एक ये चीज़ और आपको याद रखनी है, फिर आप ये तुरंत बता देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो एक चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि 90 अंश और 270 अंश में क्या हम याद रखेंगे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होती हैं, ठीक है। और 180 डिग्री और 360 डिग्री में चेंज नहीं होते हैं। तो ये 2 लाइन आपको याद रखनी है और ये आपको याद रखना है। तो उससे फिर ये जितनी भी मान होते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये फिर आप तुरंत बता सकेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सबसे पहले ये याद रखना, फिर आप लोगों को ये 2 लाइन याद कर लेनी होगी। फिर इसके इन 3 के हिसाब से हम ये अच्छे से बता सकेंगे। तो जैसे चलो करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या, तो हम देखेंगे सबसे पहले 90 को देखते ही हमने 90 डिग्री को क्या करेंगे, इसमें चेंज होगा, तो साइन का इसका मतलब है कॉसिक हो जाएगा, ये तो पता हो गया। अब ये देखेंगे कि 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है ये सभी पॉजिटिव होंगे। तो साइन का 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन का कॉस में, और 90 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव होंगे, तो साइन का कॉस थीटा। उसके बाद हम चलो ये वाला जैसे करते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम देखेंगे 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और 90 है तो चेंज हो तो सेक का कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक थीटा हो जाएगा, और सारे पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं लगेगा। तो इसके बाद अब हम चलो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट का करते हैं। जैसे कि ऐसे ही आप लोगों को ये सारे 6 जो भी हैं 6 जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो साइन कॉसेक और ये टैन कॉट, ये सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे, ऐसे ही बता देंगे। तो अब सेकंड वाला करते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 90 डिग्री की बात हो रही है 90 डिग्री की, तो यहाँ पे चेंज होगा, ये तो पता चल गया कि साइन से कॉसिक होगा। अब 90 प्लस डिग्री है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन कॉसिक प्लस होते हैं, तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, माइनस में नहीं होगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये वाला करते हैं, जैसे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री tan का कॉट हो जाएगा, चेंज तो होगा बट प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो उसमें साइन कॉसिक प्लस होते, बाकी निगेटिव होते, तो tan का कॉट हो जाएगा बट निगेटिव में होगा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा।
ऐसे ही आप लोग ये सारी वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएंगी, फिर कोई भी क्वेश्चन आप चलो एक 180 डिग्री का और कर लेते हैं। जैसे कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या करेंगे, जैसे 180 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे कि 180 डिग्री है तो इसका मतलब नो चेंज होगा, क्योंकि हमने बताया था कि 90 डिग्री और 270 अंश में चेंज होता है और 180 डिग्री और 360 अंश में नहीं चेंज होता है, नो चेंज। तो चेंज तो यहाँ पे नहीं होगा, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। बस अब ये देखना है कि 180 माइनस हो रहा है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री से कुछ कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही। 90 डिग्री मतलब ये जो एंगल होते हैं ये सारे क्वाड्रेंट 90 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं और पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री और 90 से मिलकर बनेगा तो कितना का हो जाएगा, ये पूरा 180 का। और जब ये 3 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, 270 अंश। तो अब यहाँ पे कितना है 180 डिग्री से कुछ मतलब थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कॉट और उसमें साइन कॉसेक प्लस होते बाकी नेगेटिव, तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन और कॉसिक क्या होते हैं, साइन कॉसिक प्लस होते हैं 90 प्लस 180 माइनस, हाँ तो यहाँ पे शायद ये साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, हाँ तो फिर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये शायद रॉन्ग गलत हो गया है, तो यहाँ पे कॉट माइनस का कॉट थीटा आएगा। ऐसे ही आप लोग ये सारी वैल्यू याद कर लेंगे। इस हिसाब से आप लोगों को अब हम अगला वाला क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो BC में BC भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर, AB कितनी है, तो हम इसका क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें AB की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे लिख देंगे हम, B कोण समकोण है तो B को यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद A यहाँ पे, C यहाँ पे। अब AB की वैल्यू उन्होंने BC की वैल्यू कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर, AB की 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइन A कॉस A tan A और साइन C कॉस C tan C की सारी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या कहती है कि AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। तो AC हमें कर्ण निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अब हम सारी वैल्यू, अब यहाँ पे बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जैसे साइन A की वैल्यू निकालनी है तो साइन A, हाँ जो मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, जो एंगल पूछा जा रहा हो उसके सामने की जो भुजा होती है वो एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक, हमने ये याद किया हुआ है। तो साइन इसके सामने वाला लंब हो जाए तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और कर्ण क्या है √2। तो √2 से, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। अब यहाँ पे कितना पूछा गया, कॉस A क्या होता है, आधार बटे, सॉरी यहाँ पे कर्ण लिखना था, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अब हमने कॉस A पूछा गया तो इसके सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार का काम करेगी। तो आधार क्या है 1 और √2 हमारा कर्ण है, तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे कितना, tan A की वैल्यू अगर आप लोग ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकाल लें, नहीं तो tan A की वैल्यू sin A cos A कर दो तो भी आ जाएगी, नहीं तो लंब बटे आधार ऐसे भी कर। तो tan A के सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है 2 और आधार क्या है 1, तो यहाँ पे tan A की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम निकालेंगे sin C। अब यहाँ पे देखो sin C पूछा गया, तो जो एंगल, यही बस याद रखना है कि एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। तो यहाँ पे साइन C पूछा गया, तो यहाँ पे फिर अब देखो यहाँ पे साइन C की वैल्यू बदल जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण L/K। तो L की वैल्यू क्या है 1 है और कर्ण की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 आ गया। अब उसके बाद हम बाकी बची वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे cos C पूछा गया तो cos C की वैल्यू इसके सामने वाली लंब होगी और ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगी 2/√2 cos C। और tan C की वैल्यू
tan c की वैल्यू भी इसमें ये लंब का काम करेगी और ये आधार का, तो लंब बटे आधार, तो L/A। L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1/2। तो आई होप कि आप लोगों की ये सारी वैल्यू अब समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे ABC त्रिभुज में बी कोण क्या है, समकोण है। मतलब वैसे ही है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी यही दिया है, बी कोण समकोण है, इसका मतलब ये 90 डिग्री दिया गया। तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे ABC। AB की वैल्यू कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 3 है, तो हमें CA कितना दिया गया है, CA 5 सेंटीमीटर है। तो साइन A tan है, cot C के मान निकालने हैं। तो हमें निकालना है क्या, साइन A। अब इसमें दी हुई है तो हमें नहीं निकालनी पड़ेगी, तो साइन A। अब वैसे ही सेम इसमें भी काम करेगा, जो एंगल पूछा गया हो एंगल के सामने वाली भुजा लंब का काम करती है। बस यही आपको याद रखना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइन A पूछ लें चाहे साइन C पूछ लें, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, tan A की वैल्यू वैसे ही, तो ये लंब हो गया, तो tan A की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है L/A। तो इस लंब की वैल्यू क्या है 3, आधार की वैल्यू क्या है 4 है। अब उसके बाद हम निकालेंगे cos C इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos C, ये जो cos C एंगल है इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, तो आधार इसका क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 3 बटे 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है। cot C क्या है, tan C होता है लंब अपॉन आधार, हमने याद किया है। तो अब cot C जो tan C का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब cot C पूछा गया है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 आधार बटे लंब, तो 3/4 हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों की ये चारों वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम ये वाला अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है cos A की वैल्यू 3/5 है। तो हमें यहाँ पे साइन A निकालना है और क्या निकालना है, cos C निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे cos A की वैल्यू ऐसा ही दिया गया होगा, जहाँ तक A B समकोण होगा और C, तो इसमें जैसे cos A की वैल्यू, cos A बराबर क्या होता है, जैसे हम लिख लेंगे फॉर्मूला, cos A क्या होता है, आधार बटे cos थीटा क्या होता है, आधार, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है, cos A एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की वैल्यू ये लंब होगा, तो ये होगा आधार 3, और यहाँ पे कर्ण क्या होगा 4। तो हम यहाँ पे अभी BC आधार लंब इसका निकालेंगे, तो BC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या दी गई है, सॉरी BC तो पूछा ही गया है, तो BC की वैल्यू यहाँ पे हम BC को निकालनी है हमको। AC की वैल्यू कितनी गई है 4 का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 में से 9 गए तो कितने आ गए, 7 आ गए। ठीक है, तो BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी √7 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है, साइन A की वैल्यू, चलो इसको थोड़ा अगले पेज पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया, साइन A और cos C पूछा गया है। साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और लंब की वैल्यू हमने अभी निकाली है, लंब की वैल्यू कितनी आई है, √7 आई है। तो √7 अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है 4 है, 4 दी हुई है कर्ण की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, √7 अपॉन 4। अब cos C निकालेंगे, तो cos C मतलब इसके सामने की, ये तो लंब हो जाएगा, तो अब आधार इसके लिए क्या काम करेगा, जो कि हमने √7 निकाला हुआ है। तो cos C का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो cos C के लिए इसके सामने वाली लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा √7 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है 4 है।
तो आई होप कि आप लोगों की दोनों वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं कॉस थीटा। इसमें जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इतनी दी गई तो शेष सभी हमें पाँचों निकालने हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे कि क्या दी गई है 1/√5 दी गई, 1/√2 दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो 1/√2। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। आधार की वैल्यू क्या है, ए बी सी। तो इसमें अगर हम मान लेंगे कि कॉस ए मतलब ये कॉस थीटा दिया गया है। ठीक है, तो कॉस थीटा की इसके सामने की वैल्यू तो बी सी हमको निकालनी है, तो ये कॉस थीटा आधार, तो ये इतना दिया गया 1 और ये दिया गया √2। अब हमें बी सी निकालना है, तो बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे जैसे हमने अभी निकाला था। बी सी का स्क्वायर इक्वल अब तक क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल अब द ए सी की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल अब द 2 माइनस 1 इक्वल अब द 1 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हम सारी त्रिकोणमिति पांचों जो हैं वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इसी थीटा हमने इसको मान लिया है। ठीक है, तो साइन थीटा, इसको साइन थीटा हो जाएगा कितना, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने की वैल्यू लंब हो जाएगी तो 1/√2, साइन थीटा भी वही हो जाएगा। अब उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू 1 है, 1 1 है दोनों की, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद अब हम निकालेंगे कॉसिक थीटा। इसको निकालेंगे नहीं, इसको बस साइन थीटा का अपोजिट लिख देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, तो इसका उल्टा लिख देंगे √2। सेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे नहीं, बस सेक थीटा हमें याद है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो 1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है तो √2 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना आया 1, तो इसका अपोजिट 1 होगा। अब हम निकालेंगे सेक 135 अंश। सेक 135 अंश का हमें मान निकालना है क्या होता है, तो हम लिख देंगे कि सेक 135 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश में अगर हम 45 अंश को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितने 135 अंश के बराबर हो जाता है। अब हमने यहाँ पे जो अभी याद किया था कि अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि 180 अंश से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 180 अंश की बात हो रही है, इसका मतलब चेंज तो नहीं होगा, तो हम सबसे पहले सेक लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 180 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन कॉसिक प्लस होते हैं और बाकी निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव भी हम यहाँ पर रख देंगे। तो हो गया ना कि सेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। थीटा क्या है 145 अंश, तो सेक 45 अंश की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉस 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक 45 अंश की क्या हो जाएगी, उसका जस्ट अपोजिट 1 यहाँ पे लिख देंगे -√2, क्योंकि सेक कॉस 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, उसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं ना √2, तो ये हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे कॉस जैसे कि ये कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये हमने अभी शायद नहीं बताया, चलो इसको यहाँ पे साइड में बता देते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम इसका टेन भी लिख लेंगे। टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा आपको अगर ऐसे याद रखना है तो याद रख लो कि -10 थीटा होगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो ऐसे कर लो तो भी टेन थीटा आ जाएगा -10 थीटा। कॉट माइनस थीटा इक्वल अब क्या होता है माइनस कॉट थीटा। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, सेक बचा हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल अब सेक और कॉसिक, सेक माइनस थीटा इक्वल अब क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्या कॉसिक थीटा, तो कॉसिक माइनस थीटा इक्वल अब माइनस कॉसिक थीटा होता है। तो ये आपको 6 याद होने चाहिए, जिसमें हमने दो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा। तो कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा 1/2।
कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 अंश की वैल्यू 1/√3/2। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है कॉस 51 अंश अपॉन साइन 39 अंश, तो इसमें देखेंगे कि इसमें ऐसा करेंगे किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो आप ऊपर वाले को कर लीजिए या तो आप नीचे वाले को चेंज कर लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही रफली सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि 90 में से 51 अंश घटाओ तो कितना आता है। 10 में 1 गया 9, इसका 6 और 3 हो गया। इसका मतलब है जब हम 90 अंश में से हम 51 अंश को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 39 डिग्री आ रहा है, मतलब 39 अंश आ रहा है। तो हम किसी एक को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 39 डिग्री, क्योंकि जब इससे इसको घटाएंगे तो 51 अंश आ रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन 39 अंश। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस 90 है तो इसका मतलब चेंज होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 39 डिग्री आ जाएगा। अपॉन नीचे भी साइन 39 डिग्री है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या 1 आ जाएगा। तो ये वाला, और नहीं तो आप लोग इसको डायरेक्ट, जैसे अगर कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बस ये देख लेना है कि ऊपर नीचे जो डिग्री है इनका अगर ऐड करने पर अगर ये 90 डिग्री का हो रहा है, मतलब एक 90 अंश का बन रहा है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरा साइन, और उसका अपोजिट भी लिखा हुआ है साइन का कॉस में। तो बस आप लोगों को फिर यही बस डायरेक्ट वैसे कैंसिल कर देना, उसका वैल्यू 1 ही होता है। साइन का अगर कॉस के नीचे अगर साइन लिखा हुआ है या साइन के नीचे कॉस लिखा हुआ है या टेन का कॉट से लिखा हुआ है, कॉस का सेक से लिखा हुआ है, तो साइन का कॉस का साइन में चेंज होता है और टेन का कॉट में होता है, कॉस का सेक में होता है, तो फिर वहाँ पे वैल्यू बनाती है। उसके बाद हाँ, अब ये सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू आप सभी लोगों को।